चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर एडमिशन पे भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, गेनिंग रेशियो किसके बराबर होता है? तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, जब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। यहाँ से ये सारे न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, तो इनको मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में दिखाऊंगा। बिल्कुल मैथ हम यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ए और बी पार्टनर्स है फर्म में, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली। तो आगे चल के उन्होंने फैसला किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। सो देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 4:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और ओल्ड भी दिया है कि ओल्ड वो इक्वली कर रहे हैं। तो अब बताना है कि ए कितना गेन या सेक्रीफाइस करेगा। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो 1:1 का रेशियो होगा। हम मानते हैं कि हम कोई एक नंबर लेंगे, इन रेशियोज़ का पहले प्लस करेंगे। 4+3 is 7। फिर हम कोई नंबर लेंगे जो विच विल बी डिविजिबल बाई 7। जैसे 70 इज़ सच अ नंबर, 70 इज़ डिविजिबल बाई 7। ओके, तो जब ये इक्वली शेयर कर रहे थे तो ए के बनते हैं 35 रुपीज़ और बी के बनते हैं 35 रुपीज़। ओके, सिंपल। तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। ए अब लेगा 4:3, 3 में कर दिया। 4:3 इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ए कितना लेगा और बी कितना लेगा इस हिसाब से। तो देखते हैं, देखिए नीचे हमें प्लस करना होता है रेशियोज़ को। ए का बनेगा 4/7 ऑफ 70। तो ए के बन गए 40 रुपीज़। जब ए के 40 रुपीज़ तो मतलब टोटल 70 है, तो बी के बनेंगे 30 रुपीज़। ओके, सिंपल है ना यहाँ तक। देखिए पहले ए 35 ले रहा था, अब ये 40 ले रहा है। तो ए गेन कर रहा है कितना? ए इज़ गेनिंग 5 रुपीज़। ए इज़ गेनिंग 5 रुपीज़। और बी पहले 35 ले रहा था, अब ये 30 ले रहा है, तो बी इज़ लूजिंग 5 रुपीज़। ओके, तो अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन में, ए का गेन बताना है। तो ए तो गेन कर रहा है 5 रुपये, और टोटल कितना है? टोटल रुपीज़ आर 70। सो 5/70 इज़ एज गेन। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 इज़ 5, 5 14 इज़ 70। सो 1/14 इज़ एज गेन। एज गेन इज़ 1/14। सो आवर आंसर विल बी ए। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज, ए और बी प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इन रेशियो 3:2। तो लिख लेते हैं, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ओके, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। आगे चल के उन्होंने फैसला किया कि ये प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे। सो देयर ओल्ड रेशियो इज 3:2 एंड न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1। अब हमें क्या निकालना है? सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। तो जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। 3:2, 3+2 is 5। तो ऐसा नंबर हम लेंगे जो जो डिवाइड होगा 5 से। तो 100 अगर हम लेंगे तो 100 इज़ परफेक्टली डिवाइडेड बाई 5। सो इन दिस केस 5, तो हमने 100 रुपीज़ ले लिया। तो ए के कितने रुपीज़ बनेंगे 100 रुपीज़ में से? 3/5 ऑफ 100 विच इज़ इक्वल टू 5 1 5 20। तो ए तो ले रहा है 60 रुपीज़ और बी ले रहा है 40 रुपीज़। आगे चल के इन्होंने फैसला किया कि ये इक्वली शेयर करेंगे। तो ए के बनते हैं 50 रुपीज़ आगे चल के, और बी के भी बनेंगे 50 रुपीज़। तो पहले ए 60 ले रहा था, आगे वो 50 ले रहा है, तो ए लूज़ कर रहा है 10 रुपये। और बी पहले 40 ले रहा था, आगे चल के वो 50 ले रहा है, तो बी गेन कर रहा है 10 रुपये। अब क्या बताना है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और गेन कौन कर रहा है? तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? ए का सेक्रीफाइस है 10/100 विच इज़ इक्वल टू 1/10। अगर ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी इतना गेन कर रहा है, तो बी का गेन है 1/10। सो आवर आंसर विल बी, C in this case. क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाई और जी, ए वाई और सी ये शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन 5:3:2 रेशियो में। इनका ऐड करेंगे, 5 + 3 + 2 होता है 10। और जो नीचे वाले रेशियो दिए हैं, जो फ्यूचर में ये प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, इन 3:2:1 रेशियो।
3:3 + 2 5 1 is 6, तो 10 × 6 होता है 60। इस वक्त हम नंबर लेंगे 60। फ्यूचर ये में प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं इन 3:2:1 रेशियो में। तो देखते हैं 60 रुपीज़ में से AYZ के कितने पैसे बनते हैं। ए के बनते हैं 5/10 × 60। ए के बनते हैं 30 रुपीज़, बी के बनेंगे 18 रुपीज़ और सी के बनेंगे 12 रुपीज़। बट जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तब ए के कितने बनेंगे 3/6 × 60। 6 1 6 10। ए के बनेंगे तब भी 30 रुपीज़, बी के बनेंगे, बी का कितना बनेगा 2/6 × 60। बी के बनेंगे 20 रुपीज़ और ए के और वाई के बनेंगे 20 रुपीज़ और जी के बनेंगे 10 रुपीज़। एज वी कैन सी ए का तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ए कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है नहीं, ए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। तो वाई गेन कर रहा है, पहले वो 18 रुपीज़ लेता था, अब वो 20 रुपीज़ ले रहा है, तो वाई इज़ गेनिंग 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ वो गेन कर रहा है। 2/60 इज़ वाइज गेन विच इज़ इक्वल टू 1/30। और जड़ का सेक्रीफाइस कितना है, जड़ सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60 विच इज़ 1/30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। एक्स सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वाई गेन कर रहा है और जड़ सेक्रीफाइस कर रहा है। अब और एक क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, A:B:C, ये शेयर कर रहे हैं 3:2:1 रेशियो में शेयर कर रहे हैं। सपोज इनके पास टोटल 30 रुपीज़ है, तो ए के, बी के और सी के कितने बनेंगे। ए के बनेंगे 3/6 × 30। ए के बनेंगे 15 रुपीज़, बी के बनेंगे 10 रुपीज़ और सी के बनेंगे 5 रुपीज़। फ्यूचर में ये प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं इन 2:2:1 रेशियो। तो फ्यूचर में क्या होगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 × 30। ए लेगा 12 रुपये, बी भी लेगा 12 रुपये, 12 12 24 बचे 6 रुपये और 6 रुपये लेगा सी। तो ए कितना लूज़ कर रहा है, 3 रुपये लूज़ कर रहा है ए। बी कितना लूज, बी गेन कर रहा है 2 रुपीज़ और सी गेन कर रहा है 1 रुपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सेक्रीफाइस कितना होगा 3/30 इज़ ए सेक्रीफाइस, बी इज़ गेन इज़ 2/30 और सी का क्या है, सी का भी गेन हो रहा है 1/30। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए इज़ द आंसर। तो ए इज़ आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन। अब एडमिशन का एक क्वेश्चन करेंगे। एडमिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर से ये प्रॉफिट शेयर करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2 रेशियो। इन्होंने एडमिट किया सी को, सी इज़ एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर के लिए सी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। ए और बी पार्टनर्स है, ये शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2 रेशियो। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो ए और बी सपोज 100 रुपीज़ है इनके पास टोटल, 3:2 में कर रहे हैं शेयर, सो 3/5 × 100। ए के बनेंगे 60 रुपीज़, बी के बनेंगे 40 रुपीज़। अब सी आ गया, सी लेगा 1/5 शेयर, सो 1/5 ऑफ टोटल इनके पास 100 रुपीज़ है, तो वो उसी 100 रुपीज़ का 1/5 लेगा, 1/5 ऑफ 100। तो सी कितना लेगा, सी लेगा 20 रुपीज़। सी ये 20 रुपीज़ लेगा ए और बी से, ए से भी लेगा और बी से भी लेगा और टोटल कितना लेगा 20 रुपीज़। सो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा अपना 1/5 और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा अपना 1/5। ये कितना हो गया, ये 12 और ये
8, 12 प्लस 8, तो सी लेगा 20 रुपीज़। ओके, तो जब ए पहले 60 ले रहा था, अब उसने अपने 12 रुपीज़ सेक्रीफाइस कर दिए। अब ए के पास कितना बचा? 60 माइनस 12, 48। बी पहले 40 ले रहा था, उसने 8 रुपीज़ अपने सेक्रीफाइस कर दिए। अब उसके पास कितने बचे? 32 रुपीज़। और सी तो एडमिट ही हुआ 20 रुपीज़ के लिए। तो अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, 4 12 ज़ा 48. So this is our new profit sharing ratio. 12:8:5. Okay, that's it. Bye.